क्या भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी का दबदबा बढ़ाना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर देना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी दो राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा पाती, अब वो 5 सालों में लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव संबंधित जो प्रस्ताव है उसे पारित कर दिया है। अब एक देश एक चुनाव का ये जो प्रस्ताव है संसद के सामने आएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को चाहिए 2/3 बहुमत इसे पारित करने के लिए। आज इस मंच पर मैं आपके सामने एक देश एक चुनाव को लेकर सबसे बड़ी पड़ताल पेश करने वाला हूं। एक देश एक चुनाव को लेकर आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है कि हर 5 साल में चुनाव हो, हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसमें क्या व्यावहारिक दिक्कतें हैं, क्योंकि 5 मुख्यमंत्रियों ने इसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। आपके स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सब इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस के नेता भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। सवाल यह दोस्तों, ये वो सरकार है जो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव एक साथ नहीं करवा पाती। क्या यह सरकार 5 सालों में सभी विधानसभाओं का एक साथ चुनाव करवा पाएगी? मैं आपको बतलाने वाला हूं कि जिन 5 मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया है, बगावत की है, उनका क्या कहना है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों कि इसको लेकर क्या दिक्कतें पेश आने वाली हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला मुद्दा, यह देश के संघीय ढांचे पर करारा प्रहार है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर एक करारा प्रहार है। हम यह नहीं भूल सकते दोस्तों कि हर राज्य की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, हर राज्य को अलग अलग पैसा आवंटित होता है, हर राज्य की अलग अलग संवेदनाएं होती हैं। इस देश की खूबसूरती यही है कि हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं और सब एक देश का हिस्सा हैं। मगर यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, तमाम राज्यों को एक छतरी के अंदर लाना चाहती है और यही वजह है कि तमाम मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 2, एक साथ चुनाव कराने में भारी मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम करना चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती, या ये कहा जाए नामुमकिन है। दोस्तों याद कीजिएगा, जब लोकसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं तब क्या होता है, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां से वहां भगाने पड़ते हैं। अब सोचिए अगर एक साथ ये चुनाव कराए जाएं, यानी कि सभी राज्यों के चुनाव एक साथ और साथ में लोकसभा चुनाव भी एक साथ, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पहले ही नतमस्तक है, क्या वो इतना काबिल है कि वो ऐसा कर पाएगी? इसीलिए यह सवाल उठ रहा है। तीसरा मुद्दा, और यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, जब चुनाव छितरे पड़े होते हैं, छितरे पड़े मतलब 5 सालों में अगर चुनाव बिखरे पड़े होते हैं, यानी हर 1 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं, तब सरकार पर अंकुश होता है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती, खासतौर से अगर सरकार का चरित्र भारतीय जनता पार्टी जैसा हो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। किसानों का आंदोलन, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, 3 कृषि कानून सरकार को वापस लेना पड़ा किसानों के दबाव के चलते। मगर अगर सरकार के पास कोई दबाव नहीं होगा, सरकार पर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो सरकार अहंकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सिर पर तो वैसे ही अहंकार सिर चढ़कर बोलता है, तो आप कल्पना कीजिए अगर इन पर कोई अंकुश नहीं होगा तब क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, एक पार्टी का प्रभुत्व, उसका खतरा बढ़ जाता है। आप जानते हैं, जब मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक चेहरे की भी बात कर रहा हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सिर्फ एक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, उनका वचन ही उनका शासन है। तो आप सोचिए अगर 5 सालों में तमाम चुनाव एक साथ होंगे, तब एक ही पार्टी के हिसाब से चीजें चलती रहेंगी।
और पांचवा, और यह बहुत ही व्यावहारिक है, होता क्या है दोस्तों, कई बार कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती हैं और आपने देखा कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकारों को गिरा भी देती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कई ऐसे राज्य हैं। तो उन राज्यों में क्या होगा, क्योंकि होने क्या वाला है, आप चुनाव करवाएंगे नहीं, आप 5 सालों का इंतजार करेंगे। अगर 2 साल बाद कोई सरकार गिर गई तो अगले 3 साल क्या होगा, अगले 3 साल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, यानी कि अगले 3 साल भाजपा जो है वो अपनी मनमानी करेगी, या जो भी सरकार सत्ता में होगी लोकसभा में वो अपनी मनमानी करेगी। हकीकत यह दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो अगले 50 साल सत्ता में रहेगी, इसीलिए वो एक देश एक चुनाव ला रही है। तो ये वो 5 व्यावहारिक दिक्कतें हैं जिस पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है, और जैसे मैंने बताया दोस्तों 5 मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कह रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का ट्वीट सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अंग्रेजी में उन्होंने बयान दिया है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं जो जनसत्ता में आया है आपकी स्क्रीन पर। बनर्जी ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंवैधानिक तरीके से संघीय ढांचे के विरोधी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक्सपर्ट और विपक्षी नेताओं की हर जरूरी चिंता को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह कोई सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद लिया गया फैसला नहीं है, इसे भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए थोपा गया है। ममता बनर्जी ने कहा, हमारे सांसद संसद में इस काले कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में ताना मारा है। वो कह रहे हैं कि भैया 2 राज्यों के चुनाव तो आप एक साथ करा नहीं सकते, आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। यही बात हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यह विकृत सोच है, यह सोच है जिसके जरिए वो सब कुछ अपने नियंत्रण में करना चाहती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी इसके खिलाफ लंबा चौड़ा बयान दिया है। इस बयान का क्या अनुवाद है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पेश करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना की है और इस कदम को संसदीय लोकतंत्र और भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह फैसला राज्यों के अधिकारों पर अंकुश लगाने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब मौजूदा चुनावी व्यवस्था में सुधारों की सख्त जरूरत है, ऐसे विधेयक से लोकतंत्र की नींव और कमजोर होगी। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी देने से पहले मोदी सरकार को विपक्षी दलों और राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिए। बड़ा सवाल यह दोस्तों कि आखिर क्यों यह सलाह नहीं ली गई। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर करारा प्रहार किया है। वो कहते हैं, द कंट्री नीड्स वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ केयर सिस्टम, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपीज मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। अरविंद केजरीवाल यहां कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं वो पूरी तरह से मिसप्लेस्ड हैं, बिखरी हुई हैं। देश को एक देश एक शिक्षा व्यवस्था, एक देश एक हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, एक देश एक चुनाव नहीं चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर करारा प्रहार किया है। ओवैसी का बयान आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, हमने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपनी पार्टी का पक्ष रखा था कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ हैं, क्योंकि यह भारत के संघवाद के खिलाफ है। राज्य स्वतंत्र इकाइयां हैं, आप पैसे कैसे बचाएंगे? हर चुनाव के लिए फंड आवंटित किया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आचार संहिता विकास कार्यों को प्रभावित करती है, यह झूठ है। एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, संघवाद के खिलाफ है। इससे क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होंगी, क्योंकि विधानसभा के लिए मुद्दे अलग होंगे, लोकसभा के लिए मुद्दे अलग होंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव के मुद्दे अलग होंगे। इन सभी चुनावों को एक साथ कराना गलत है, यह हर पहलू से गलत फैसला है। भाजपा नहीं चाहती कि स्थानीय मुद्दे मायने रखें, वो बहाने बना रही है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी इसका विरोध किया है।
यानी कि धीरे धीरे गैर भाजपाई विपक्ष जो है इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह देश लगातार देख रहा है कि ईवीएम्स पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावों के दौरान प्रशासन का जो बर्ताव होता है उस पर सवाल उठते हैं। ऐसे में जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई नया कदम लेकर आती है तो स्वाभाविक सी बात है उसका विरोध होता है। और आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सरकार के सामने भी क्या व्यावहारिक दिक्कतें हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सरकार के लिए आम सहमति के अभाव में मौजूदा इलेक्शन के सिस्टम को बदलना बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होगा। एक देश एक चुनाव को लागू करने में संविधान में संशोधन के लिए कम से कम 6 विधेयक की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा एनडीए को चाहिए 2/3 बहुमत, और यह संभव नहीं है। आप जानते हैं कि एनडीए के पास बमुश्किल 292 सीटें हैं और लोकसभा के अंदर 543 में से उसे चाहिए कम से कम 364 सांसद। यह कहां से लाएगी? इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है। अब मैं बहुत ही त्वरित अंदाज में आपको बतलाना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के पक्ष में कौन सी पार्टियां हैं और कौन सी पार्टियां नहीं हैं। सबसे पहले कौन सी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान की एलजेपी, इसके अलावा असम गण परिषद, मायावती की बीएसपी और शिवसेना का शिंदे गुट। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर रही हैं उस पर भी गौर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, इसके समेत 15 दल इसके खिलाफ खड़े हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इस तरह की कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। दोस्तों, सरकार यह तर्क दे रही है कि जब एक साथ चुनाव होते हैं तो रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते। बहुत जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस मुद्दे पर क्या सोच है उसकी भी चर्चा की जाए। सरकार या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार इस पर क्या तर्क दे रही है? आपकी स्क्रीन पर सरकार पिछले कुछ समय से एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही है। सरकार का तर्क है कि मौजूदा इलेक्शन सिस्टम समय, पैसे और वर्कफोर्स को बर्बाद कर रही है। चुनाव से पहले घोषित आदर्श आचार संहिता से विकास के कामों में ब्रेक लग जाता है। एक साथ चुनाव कराने से समय, पैसे और वर्कफोर्स की बचत होगी। विकास के काम बिना रुकावट के आगे बढ़ेंगे। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों कि विकास के काम शर्तों पर चलते हैं। एक बहुत ही छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। आपको याद होगा कि हर बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होते हैं, मगर इस बार क्या हुआ? जानबूझकर महाराष्ट्र के चुनाव 1.5 महीने आगे कर दिए गए। क्यों? ताकि लाड़की बहन योजना के जरिए लोगों तक पैसे पहुंचाए जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के विम्स एंड फैंसीज यानी कि नखरों के हिसाब से चुनाव करवाए जाते हैं। ऐसे में ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव हो। आपके स्क्रीन पर यह है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही एक देश एक चुनाव को लेकर जो समिति है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की हैं उस पर गौर किया जाए। एक एक करके वो सिफारिशें आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। कोविंद समिति ने सुझाव दिया है सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार कर सकता है। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइसेस, मैन पावर, सिक्योरिटी फोर्स की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। खेला यहीं पर है दोस्तों। आखिर रिसोर्सेज कहां से आएंगे? दिक्कत यह है कि अगर आप एक ही वक्त तमाम रिसोर्सेज को चुनावों में लगा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि देश की कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और आप जानते हैं, हमने बार बार देखा
कि किस तरह से चुनावों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन पर यह इल्जाम लगते रहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। यही वजह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई पहले आप चुनाव सुधार पर काम कीजिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसे चुनौती दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव है वो 3 लोग करेंगे। पहले आदेश यह आया था कि इसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार इसे पलट देती है और अब इस समिति में 3 लोग हैं, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और केंद्रीय कैबिनेट का एक मंत्री। यानी कि सरकार के पक्ष में यह बाजी है। आज की तारीख में इस देश को एक देश एक चुनाव की नहीं, चुनाव सुधार की जरूरत है। चुनाव आयोग में पारदर्शिता की जरूरत है। वोटों की संख्या कैसे बढ़ जाती है, इन सवालों के जवाब की जरूरत है। यानी कि अगर आपने 1 लाख वोट डाले तो फिर 2 लाख वोट कैसे गिने गए? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा, एक देश एक चुनाव के कोई मायने नहीं है, खासतौर से जब केंद्र में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मंसूबे भारतीय जनता पार्टी की सोच जैसे हैं। लिहाजा एक देश एक चुनाव से पहले चुनाव सुधार कार्यक्रम होना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।